इसमें लियाकत अली ख़ान साहब को निकाल कर ख्वाजा नाज़मुद्दीन से लेकर मौजूदा प्राइम मिनिस्टर तक तमाम लोगों की ज़िंदगी के बारे में मुख्तसर एक डॉक्यूमेंट्री प्रोग्राम होगा, ताकि हमारी नौजवान नस्ल हमारे सियासतदानों की ज़िंदगी, उनकी अचीवमेंट, उनके ख़यालात से आगाह हो सके। इस प्रोग्राम का नाम अनटोल्ड हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेट्स रखा गया है। ये दर हकीकत मेरे उस बुक प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसमें मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ के साथ साथ इन प्राइम मिनिस्टर्स की ज़िंदगी के बारे में मुख्तसरन एक किताब कंपाइल कर रहा हूँ। हमारे आज की शख्सियत जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो ख्वाजा नाज़मुद्दीन है। ख्वाजा नाज़मुद्दीन 1951 में पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म बने और इससे पहले वो 14 सितंबर 1948 को पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल के ओहदे पर विराजमान हुए। ख्वाजा नाज़मुद्दीन का ताल्लुक़ बंगाल के ज़िला ढाका से था और वो ख्वाजा निज़ामुद्दीन के घर पैदा हुए। उनकी वालदा मोहतरमा नवाबज़ादी बल्कीस बानो एक अमीर कबीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी और उनके छोटे भाई का नाम ख्वाजा शहाबुद्दीन था जो सिविल ब्यूरोक्रेट रहे। ख्वाजा नाज़मुद्दीन चूँकि एक अमीर कबीर घराने से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए उनकी तरबियत एक एरिस्टोक्रेट के तौर पर की गई और अशराफिया में से होने की वजह से उन्हें सबसे पहले बम्बई के एक स्कूल में, फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन की, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एमए किया और इसके साथ बैरिस्टर एट लॉ की एजुकेशन की तालीम हासिल की यूके से। वापस इंडिया आए। आने के बाद शुरू में उन्होंने अपने भाई की तरह सियासत में हिस्सा लेने की बजाय सिविल ब्यूरोक्रेट के लिए कोशिश की, लेकिन बाद में वो सियासत में इन्वॉल्व हो गए। ख्वाजा नाज़मुद्दीन 19 जुलाई 1894 को पैदा हुए और अपनी इब्तदाई और हायर एजुकेशन की तकमील के बाद सबसे पहले ख्वाजा नाज़मुद्दीन बंगाल की सियासत में मुतहर्रिक हुए। एस.एम. इकराम के मुताबिक सबसे पहले ढाका म्यूनसिपैलिटी के वो चेयरमैन मुंतखब हुए। 1922 से 1929 तक इस ओहदे पर फैज़ रहे। इस अरसे के दौरान उन्हें वज़ीर तालीम मुकर्रर किया गया, जिस पर वो 1934 तक काम करते रहे। अपनी वज़ारत तालीम के दौरान उन्होंने 2 बिल पास करवाए। एक बिल जिसमें कंपल्सरी एजुकेशन का बिल था और उसमें से बिल की वजह से मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान जो डिस्प्यूटेड किस्म की चीज़ें थीं वो रिमूव करवाईं। फिर 1935 में उन्हें वज़ारत ज़राअत का महकमा दिया गया। ज़राअत में आने के बाद उन्होंने एक मरतबा फिर एक बिल पास किया जिसमें उन्होंने मुसलमान और हिंदू काश्तकारों को मनी लैंडर्स, वो जो जिन्हें आप कहते हैं कि साहूकार जो कर्ज़ा देते थे, उनसे निजात दिलवाई। और इसके बाद फजल हक की कृषक प्रजा पार्टी के मुकाबले में आपने इलेक्शन लड़ा और बाद में वो जीता। क़ायद आज़म के करीब वो उस वक्त हुए जब क़ायद आज़म ने सियासत ज्वाइन की और आहिस्ता आहिस्ता वो मुस्लिम लीग में फ़ाल होना शुरू हुए। 1940 में से लेकर 1943 तक ख्वाजा नाज़मुद्दीन बंगाल के वज़ीर आला या प्राइम मिनिस्टर रहे। इसके बाद 1940 से 1941 तक ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने कृषक प्रजा पार्टी और मौलवी फजल हक के ख़िलाफ़
अपोजिशन लीडर का किरदार अदा किया। 1943 में फिर वो बंगाल के वज़ीर आला मुंतखब हुए। ख्वाजा नाज़मुद्दीन के बारे में एक बरतानवी मुसन्निफ़ कैसी ने लिखा कि उन्होंने जो अपनी शख्सियत थी उसको रिजिड और बड़ा कंज़र्वेटिव बना रखा था। वो लिखते हैं, ही शोड वेरी लिटल एंड नो इंटरेस्ट इन डिस्कसिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द मूवमेंट एंड रिपीटेडली कोटिंग। कैसी ये कहता है कि उन्हें तहरीक पाकिस्तान से कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके अलावा हुसैन हक्कानी ने अपनी किताब मैग्निफिसेंट डिल्यूजन में कहा कि ही डिड नॉट नो what पाकिस्तान मीन्स एंड नो बॉडी इन मुस्लिम लीग न्यू। बट उन दोनों के ये एतराज़ात कोई सही मालूम नहीं होते, क्योंकि ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने जब मुस्लिम लीग ज्वाइन की तो उन्होंने तहरीक पाकिस्तान में कैद आज़म के एक बावफा साथी का किरदार अदा किया। अच्छा, इसके बाद फिर हम देखते हैं कि ख्वाजा नाज़मुद्दीन और हुसैन शहीद सोहरवर्दी के दरमियान, जो दोनों बंगाली थे। अब ख्वाजा नाज़मुद्दीन एक अशराफिया से तल्लक़ रखने वाला नवाबज़ादा था और हुसैन शहीद सोहरवर्दी एक मिडिल क्लास का सियासतदान था। तो दोनों बंगाली सियासतदानों के दरमियान जो फ़र्क था वो हुसैन शहीद सोहरवर्दी की इंटेलिजेंस और उसका पॉलिटिकल पार्टी के अंदर वर्कर के तौर पर उभर कर ऊपर आना था, जबकि ख्वाजा नाज़मुद्दीन का एक नवाबज़ादा के तौर पर सियासी जमात में किरदार था। यही वजह है कि हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग के अंदर जब इंटर पार्टी इलेक्शन होते हैं तो ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने हुसैन शहीद सोहरवर्दी की मुखालफत की और उसके ख़िलाफ़ इलेक्शन जीता और मुस्लिम लीग की सदारत ली। फिर हम ये भी देखते हैं कि ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने हुसैन शहीद सोहरवर्दी के यूनाइटेड बंगाल मूवमेंट की भरपूर मुखालफत की और उसको कामयाब नहीं होने दिया। अब आते हैं हम इस तरफ कि ख्वाजा नाज़मुद्दीन जब पाकिस्तान मारज़ वजूद में आ गया तो ख्वाजा नाज़मुद्दीन को पाकिस्तान मुस्लिम लीग का सदर बना दिया गया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों पर मुश्तमिल थी, क्योंकि कैद आज़म ने गवर्नर जनरल का हलफ उठाया तो ख्वाजा नाज़मुद्दीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर बने। और फिर जब कैद आज़म की वफ़ात हुई तो 14 सितंबर 1948 को पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल बने। अपने गवर्नर जनरल के दौर में ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो हैं वो एक कंज़र्वेटिव ख़यालात लेकर चल रहे थे। फिर जब लियाकत अली ख़ान को कत्ल कर दिया गया तो मलिक ग़ुलाम मोहम्मद ने ख्वाजा नाज़मुद्दीन को इस बात पर आमादा किया कि वज़ीर आज़म का ओहदा आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा। चुनाचे आप वज़ारत उज़्मा पर दूसरे वज़ीर आज़म के तौर पर फैज़ हुए। वज़ीर आज़म बनने के बाद आपका जो ज़माना है वज़ारत उज़्मा है उसमें 2-3 बातें और वाक़यात ऐसे हुए जिनकी वजह से आप को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक तो ढाका में जाकर ये ऐलान किया कि मैं कैद आज़म को इस ऐलान की वाज़ेह सपोर्ट करता हूँ कि बंगाली की बजाय उर्दू कौमी ज़ुबान का दर्जा हासिल करेगी, जिस पर बंगाल में बड़ी शदीद डिमॉन्स्ट्रेशन हुई, हत्ता कि पुलिस के हाथों वहाँ पर कई लोग ज़ख्मी हुए और मारे गए। और इसकी वजह से ख्वाजा नाज़मुद्दीन को बंगाल के अंदर उनकी जो मकबूलियत थी उसमें कमी आई। दूसरा अहम वाक़या जो हुआ वो था पंजाब में जमात इस्लामी ने जब तहरीक ख़त्म नबूवत का आगाज़ किया और मुतालबा किया कि तमाम कादियानियों को आला ओहदों से हटा दिया जाए, तो मुमताज़ दौलताना और पंजाब के हुक्मरानों ने उस तहरीक का रुख कराची की तरफ कर दिया और कराची में ख्वाजा नाज़मुद्दीन पर एक अखलाकी ज़िम्मेदारी ऐद होती थी। लेकिन उन्होंने इस मूवमेंट के अंदर जो रोल अदा किया वो ये था कि एक सिविलियन एक लिमिटेड मार्शल लॉ ऐद किया गया अकबर ख़ान की क़यादत में, और फिर इस तहरीक की वजह से वो मज़ीद कमज़ोर हुए। तीसरा अहम जो हमें उनके ऐद में चीज़ नज़र आती है वो ये है कि ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने के ख़िलाफ़ मलिक ग़ुलाम मोहम्मद ने पंजाबी ग्रुप तश्कील दे लिया और मुस्लिम लीग दो वाज़े फैक्शंस में तकसीम हो गई, एक बंगाली और एक पंजाबी।
अब पंजाबी और बंगाली की जो जंग थी उसमें मलिक ग़ुलाम मोहम्मद को न सिर्फ बंगाली सियासतदानों की हिमायत हासिल थी, बल्कि फ़ौज के जनरल अयूब ख़ान, ब्यूरोक्रेट्स और पंजाबी सियासतदानों का जो टोला था वो पाकिस्तान की सियासत में बहुत मुतहर्रिक हो चुका था। यही वजह है कि 1953 की तहरीक ख़त्म नबूवत के नतीजे में ख्वाजा नाज़मुद्दीन और मलिक ग़ुलाम मोहम्मद जो गवर्नर जनरल के ओहदे पर फैज़ हो गया था, उसने ख्वाजा नाज़मुद्दीन से इस्तीफ़ा तलब किया, जिसे उन्होंने बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया। हत्ता कि हसन अब्बास अपनी किताब पाकिस्तान ड्रिफ्ट्स इनटू एक्सट्रीमिज़म में लिखते हैं कि ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने ब्रिटिश हाई कमीशन को ख़त लिखा कि मुझे इस सियासत की इंट्रीग्स और साजिशों से बचाया जाए, लेकिन इससे वो कामयाब ना हो सके और उनको वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटा दिया गया। और ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने जब जस्टिस मियां मोहम्मद मुनीर से अपील की कि आप इंटरवीन करें और इसको रोकें सियासी साजिशों को, तो उन्होंने भी उनका साथ नहीं दिया। इसकी वजह से ख्वाजा नाज़मुद्दीन की हुकूमत ख़त्म हुई और उनका अहद इक़्तिदार भी ख़त्म हो गया। ख्वाजा नाज़मुद्दीन के अहद में बेसिक प्रिंसिपल कमेटी बनाई गई, जिसने पाकिस्तान के पहले आइन बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। ये उस ज़माने की बात है जब वो गवर्नर जनरल थे और लियाकत अली ख़ान वज़ीर आज़म थे। और ख्वाजा नाज़मुद्दीन की शख्सियत का जो जायज़ा है वो ये है कि वो एक कंज़र्वेटिव ख़यालात रखने वाले सियासतदान थे, सेकुलरिज़म के वो मुखालिफ थे। और इसके बाद उनकी चूँकि तरबियत एक कन्फाइन माहौल में हुई थी, इसलिए उसके अंदर रहकर उन्होंने अपनी वफ़ादारी मुस्लिम लीग के साथ कायम रखी। और जब उनका इंतकाल हुआ तो उन्हें ढाका में दफन किया गया। वो पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म रहे और वैध वज़ीर आज़म पाकिस्तान है जिनका मज़ार ढाका में है। ख्वाजा नाज़मुद्दीन की इस मुख्तसर डॉक्यूमेंट्री में जो चीज़ हमने आपके सामने रखी है वो ये है कि ख्वाजा नाज़मुद्दीन क़ायद आज़म के बाद एक टॉवरिंग पर्सनैलिटी ज़रूर थे, लेकिन मुस्लिम लीग के अंदर उनको ज़्यादा कमांड हासिल नहीं थी और मुस्लिम लीग के अंदर से भी उनको अपोजिशन का सामना करना पड़ा और सोहरावर्दी जैसे सियासतदान भी उनका साथ नहीं दे रहे थे। दूसरी वजह ये थी कि ख्वाजा नाज़मुद्दीन को पंजाबी और बंगाली सियासत में उलझाकर मलिक ग़ुलाम मोहम्मद ने अपनी हुकूमत को मजबूत किया। ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने पाकिस्तान में जमहूरी रिवायात को कायम रखने के लिए भरपूर कोशिश की। कश्मीर के मसले पर ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने 1950 में वाज़ेह बयान दिया कि पाकिस्तान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन जाएगा। आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ। अगले प्रोग्राम में मिलेंगे अगले वज़ीर आज़म की मुख्तसर बायोग्राफ़ी के साथ। शुक्रिया।